Assalamu alaikum. I hope you are all well. Today we will discuss our sixth topic of English grammar series. It's adjective. Our first MCQ is there are so many good shops in packages mall that it is the easiest for people to buy what they want. जब हम किसी दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में देखिए उन्होंने दी ईजीएस्ट लिखा हुआ है, तो द ईजीएस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ईजी आएगा। इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू बाय, ईजी फॉर पीपल टू बाय व्हाट दे वांट है। व्हाट देखें यहाँ पे व्हाट यूज़ हुआ है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की गलती नहीं हो सकती। मैनी गुड शॉप्स है, शॉप्स जो है ये नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव, इसलिए गुड आया है। तो यहाँ पे वेल होता तो फिर वो भी गलत होना था, तो यहाँ पे गुड शॉप्स आया, तो यहाँ पे जो हमारे पास मसला है वो चार्ली में। नेक्स्ट MCQ है इट इज़ अ स्मॉल बट मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे देखें कंफर्टेबल जो है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री है, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। जब कंपैरिजन आते हैं तब हम मोर यूज़ करते हैं या फिर सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो दो लोगों का ना दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन, इसलिए हम कोई भी डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल फर्स्ट डिग्री है, तो वेरी आएगा, वेरी कंफर्टेबल। इट वाज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम डैट मिसिज विकेट लेट टू हिम। ठीक है, लेट टू हिम उसे दिया, टू के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, इसलिए हमने हिम लगाया। टू प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है लास्ट वीक। लास्ट वीक जो है ये किसको शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं लास्ट वीक। तो आई सेंट, इसलिए सेंट यूज़ हुआ है। आ डोजन फोटोग्राफ्स ऑफ माई आएगा, ऑफ माई। साइंड उसकी खूबी बयान की गई है, इसलिए कोमा में लिखा है। एक्स्ट्रा है ये, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए कोमा में लिखा हुआ है। टू चैरिटी बाज़ार ही सेड डैट ही रिमेंबर्ड मी डूइंग सो, ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो। डूइंग जो है हमारे पास एक वर्ब है, वर्ब से पहले हम जो यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे, माई डूइंग सो। जैसे आप कहते हैं ना माई वर्क, ही रिमेंबर माई वर्क, तो वर्क क्या है, आपकी एक पोजेशन है, आपका काम है। इसी तरह डूइंग सो को भी आप वर्क के मीनिंग में ले सकते हैं, तो इस तरह माई डूइंग सो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट वीक आई सेंट अ डोजन फोटोग्राफ ऑफ माई सेल्फ साइंड टू चैरिटी बाज़ार ही सेड डैट ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो। सेड के बाद डैट आता है, एक ये रूल भी याद रखें, सेड के बाद डैट आता है। लेकिन यहाँ पे आस्क या इंक्वायर के बाद डैट नहीं आता, तो ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है हमारे पास, देयर वाज एक्साइटिंग न्यूज़ इन दी पेपर्स। द यूज़ होते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हो, लाइक कोई एक पेपर हो, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं, उनमें से कोई एक पेपर हो। ठीक है, तो लेकिन दा हम एक और जगह भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि जब हमने चीज़ों को स्पेसिफाई करने या उनकी हमने नेक्स्ट खूबी बयान की गई है, तो नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी हम खूबी बयान करें, इसलिए हमने इसके साथ दा यूज़ किया है। ठीक है, यंग ग्रेसन अ क्वाइट नर्वस बॉय, अ क्वाइट नर्वस बॉय। क्वाइट क्या है, एक खूबी है, खामोश। नर्वस एक खूबी है। दोनों जो हैं, दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। जब हम दो सेम टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो तब हम उनके दरमियान कोमा प्लेस करते हैं, लेकिन अगर हम टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करें तो अब हम उनके दरमियान कोमा प्लेस नहीं करते, लेकिन ये सेम है इसलिए इनके दरमियान कोमा आएगा, तो इसलिए चार्ली में मिस्टेक है। वाज केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड, तो ये उसकी स्टेट है, तो ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है ही हैड अ क्लेवर ब्रेन। देन देखें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हम चीज़ एक रूल को फॉलो करते हैं, पैरेलल कंपैरिजन। जैसे हम कहते हैं ना कि मुल्तान इज़ हॉटर देन लाहौर। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर, फिर गलत हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ हॉटर दैन डैट ऑफ लाहौर। ठीक है, कि हमने इक्वल उसका पैरेलल कंपैरिजन करना होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे उसका कंपैरिजन ब्रेन के साथ कर रहे हैं, ना कि हिम यानी उस बंदे के साथ। ब्रेन का कंपैरिजन ब्रेन के साथ कर रहे हैं, तो शी हैड अ क्लेवर ब्रेन देन हीज़ ब्रेन, या सिर्फ हीज़ आएगा। एंड ही कुड नॉट रिफ्यूट हर आइडियाज़ इवन इफ़ एंड व्हेन ही डिसएग्री विद देम। देम किसके लिए यूज़ हुआ, आइडियाज़ के लिए। देम आइडियाज़ के लिए यूज़ हुआ, इसलिए प्लूरल है। ठीक है, तो देम में गलती नहीं है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है हमारे पास,
A second separate irregular circulated pouch was located anterior to होता है। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो एंड करते हैं ER या OR पे। जो एडजेक्टिव एंड है ER और OR उनका हम कंपैरिजन नहीं करते, जैसे प्रियर है, प्रेफर है, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। इनका कंपैरिजन देन के साथ नहीं करते, इनके बाद टू लगाते हैं। इंटीरियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, प्रेफरेबल टू, प्रेफर टू। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऑर्डिनल है, इसके साथ द आर्टिकल यूज़ होते हैं इन दी सेप्टम। ठीक है, इसमें चार्ली में मसला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है हमारे पास। ही टू का फेयरली लॉन्ग सेंटेंस के साथ हम फेयरली लॉन्ग कर रहे हैं। आ जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे फेयरली क्या है, एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ नहीं आर्टिकल आ रहा है, बल्कि ये सेंटेंस के साथ आ रहा है। और सेंटेंस की दो खूबियाँ बयान की गई हैं। एक उसकी खूबी है लॉन्ग, दूसरा फेयरली लॉन्ग। यानी फेयरली किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, लॉन्ग को, और लॉन्ग किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, जो कि सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए फेयरली ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ब्रोक अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इट्स कंपोनेंट्स सिंगुलर है, इसलिए हम इट्स यूज़ करेंगे। बाय मीन्स ऑफ ब्लैक रेड, जब तीन तरह के आ जाए, मतलब जब दो सिंपल एक ही टाइप ऑफ एडजेक्टिव से आ जाए, तब हम उनके दरमियान कोमा प्लेस करते हैं। और जब ये एक से ज़्यादा हो तो तब दो को कोमा और तीसरे को एंड के साथ सेपरेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड आएगा, डेल्टा में एंड आएगा। तो 7 में ये एंड का मसला है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है हमारे पास। द न्यूज़ इज़ डैट। What is news? The news is that many Americans travel to Europe just for sake of pleasure. प्लेयर के साथ हम वेरी वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन हम प्लेयर के साथ अगर चाहें तो ग्रेट वगैरह इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरी नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह यहाँ पे देखिए द न्यूज़ लिखा हुआ है, तो द न्यूज़ इसलिए लिखा हुआ है कि डैट के साथ इसको स्पेसिफाई किया गया है। पिछले जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था, तब भी हमने डैट के साथ स्पेसिफाई करना देखा था चीज़ों को, कि हम चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे थे डैट यूज़ करके। ठीक है, और वैसे आपको पता होना चाहिए कि नेम ऑफ़ जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे द टाइम्स, द डॉन। और यहाँ पे एक और देखिए, ट्रैवल टू यूरोप। तो यूरोप क्या है, यूरोप के साथ हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करते। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन गलत है। द आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, ये हम पिछले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। द यूरोप होगा, द यूरोप गलत होता है, द यूरोपियन हो सकते हैं, लेकिन द यूरोप गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा प्लेयर क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव होता है जो वो क्वालिफाई करता है नाउन को, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो इसलिए एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसलिए वेरी गलत होगा, वेरी को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग। एन किसके साथ यूज़ होता है, एन हमारा जो है ये नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड क्या है, इंटरेस्टेड पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। तो जो पार्टिसिपल है इसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ हम द यूज़ कर सकते, लेकिन एन मोस्टली एन यूज़ नहीं कर सकते। द भी इस केस में यूज़ कर सकते हैं, द इंटरेस्टेड थिंग या इंटरेस्टेड। द इंटरेस्टेड अगर किसी पर्सन को हम कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग आएगा। इंटरेस्टिंग हमारे पास जेरेंड होता है, जेरेंड एज अ नाउन बिहेव करता है। द एन इंटरेस्टिंग केस, इंटरेस्टिंग एक उसका फिर एडजेक्टिव बन जाएगा, और केस के साथ हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, एन नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते। इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एन एक्वेशन आई शुड बी टू अ क्लास, इट शुड बी टू अ क्लास। तो यहाँ पे इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास। इफ़ यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन रॉकेट यू आर वेलकम। ये सिंपल है कि यू आर वेलकम्ड नहीं है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उसको कि किसी, मतलब हम कहते हैं ना कि किसी को हमने इस्तिजाबिया यानी एक्सक्लेमेट करना होता है, तो हम वेलकम कहते हैं, तो यहाँ पे वेलकम प्रेजेंट में आएगा। नेक्स्ट MCQ है। बट अगेन द अप्लाज ब्रोक आउट अश्योरिंग हिम डैट नो एक्चुअली एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। एक्सपेक्ट के साथ ऑफ होता है, आपको ये प्रीपोजिशन पता होने चाहिए कि एक्सपेक्ट ऑफ, केयरफुल ऑफ, काशियस ऑफ, प्राउड ऑफ, शाय ऑफ, एफ्रेड ऑफ, सर्टेन ऑफ, डिज़ायरियस ऑफ, और कुछ के साथ फार यूज़ होता है, जैसे यर्न फार, क्रेव फार, लॉन्ग फार, लस्ट फार, पाइन फार। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये मतलब ये मैंने लिस्ट, मैं जब याद करती हूँ ना ये प्रीपोजिशन वगैरह, तो मैं इसको एक लिस्ट में बना देती हूँ कि सिमिलर मीनिंग, जैसे यर्न, क्रेव, लॉन्ग, लस्ट, पाइन, सबका एक ही मायने होता है ना, तो इनके साथ फार यूज़ होता है। और जैसे एक्सपेक्ट, केयरफुल, काशियस, प्राउड, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनके साथ ऑफ यूज़ होता है। तो इस तरह ये हम प्रीपोजिशन में देखेंगे कि कैसे याद करना है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है।
तो नाउन को क्वालिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं क्वालिफाई करता बल्कि एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी आएगा, एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो यहाँ पे चार्ली में मसला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है हमारे पास। द स्मॉल गर्ल एट सोफिया एंड कैम्स हाउस। किसी लोकेशन को शो करने के लिए हम एट यूज़ करते हैं या स्मॉल एरिया को पॉइंट आउट करने के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। वाज फ्राइटनड ऑफ जैसे हमने ऊपर देखा ना, तो एक्सपेक्ट ऑफ, केयरफुल ऑफ, काशियस ऑफ। इसी तरह फ्राइटनड ऑफ, फ्राइटन से मिलते जुलते आप कैसे याद कर सकती हो? एफ्रेड फ्राइटन से मिलता जुलता है। इसके अलावा काशियस, अशेम्ड, अक्यूज्ड, ये नेगेटिव सेंस वाले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन सब के साथ ऑफ यूज़ होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एफ्रेड ऑफ, फ्राइटनड ऑफ, काशियस ऑफ, अशेम्ड ऑफ और अक्यूज्ड ऑफ। तो टू दी सीन शोन, यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मसला है। सीन पहले आएगा, शोन बाद में आएगा इन दी हॉरर मूवी। तो चार्ली में मसला है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है। ओह डोंट बादर टू टेक इट डाउन, आई कैन सी इट क्वाइट गुड एज इट इज़। तो क्वाइट के बाद हम वेल यूज़ करेंगे। जब हम किसी भी सेंटेंस के एंड पे कोई चीज़ प्लेस करते हैं ना, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से, तो हम एडवर्ब को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वेल आएगा, क्वाइट वेल एज इट इज़। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। आई बिलीव डैट चीप प्रोडक्ट्स आर ऑफन मोर इन्फीरियर। ये जो ER या OR वाले हमने लिस्ट देखी थी ना, कि जो सुपीरियर, इन्फीरियर वगैरह ये वर्ड्स होते हैं, इनका कंपैरिजन नहीं होता। तो ये भी वही केस है, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मोर एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। तो एज मच एज ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे एज सूनर एज क्या होगा? गलत होगा। एज लॉन्गर एज गलत होगा। एज सून एज होता है, एज लॉन्ग एज होता है, एज मच एज होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये MCQ नंबर 15 है। नेक्स्ट MCQ नंबर 16 है हमारे पास। स्टेडियम दैट आर फुल ऑफ रेगुलर सेशन गेम्स हैव रोज ऑफ एम्प्टी सीट्स फॉर एग्जीबिशन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इम्प्टियर नहीं आएगा, मोर इम्प्टियर नहीं आएगा, मोर इम्प्टी नहीं आएगा। मोर इम्प्टियर तो होता ही ना गलत, डबल कंपैरिजन रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसमें बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 17। आई नो वोजेक्स गोट अ फ्यू प्रीटी गुड साइज कल्टिवेटेड पर्ल। गुड साइज्ड होता है, एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हम प्रेफर करते हैं, गुड साइज्ड, ठीक है। तो वेल जो है मोस्टली हम एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल में किया था। तो अल्फ़ा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 है हमारे पास। दी तुर्क एक नेशन है, इसलिए उनके साथ दा यूज़ हुआ है, तो प्लूरल है। दी तुर्क्स वाज स्टेडीली ग्रोइंग बोल्डर। दो इक्वल रेंज के सेंटेंस, इसलिए हमने सेमीकोलन से सेपरेट किया। इवन इन द स्ट्रीट ऑफ अनातोलिया टाउन देयर यूज़ होगा यहाँ पे। देयर बियरिंग चेंज्ड। देयर क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे देयर यूज़ होगा। चार्ली वाला हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 है हमारे पास। इट सीम्स डैट एंड्रॉयड डेवलपर्स आर लेस हैप्पियर। दो हम कंपैरेटिव को, दो हम एडजेक्टिव को इस तरह एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। लेस हैप्पी होता है या फिर हैप्पियर अकेला यूज़ कर सकते हैं। तो लेस के साथ हम फर्स्ट डिग्री को ही प्रेफर करते हैं। तो इट सीम्स डैट एंड्रॉयड डेवलपर्स आर दी हैप्पीएस्ट व्हेन कंपेयर टू आईफोन डेवलपर। तो डेवलपर्स है, प्लूरल है, मोर देन वन है, यानी दो लोगों का नहीं, दो से ज़्यादा का कंपैरिजन, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, हैप्पीएस्ट। और इसके साथ जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 हमारे पास। टेक दिस $10। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि $10 और $10 दोनों ठीक होते हैं, लेकिन जब हम इस तरह सेंटेंस में देखते हैं तो हमने देखना होता है कि ज़्यादा में क्या है। चार्ली में देखें, स्यूड शूज़ के साथ सम यूज़ हुआ है और सम अनकाउंटेबल के साथ होता है, जबकि ये काउंटेबल, इसलिए चार्ली गलत हो गया। इसलिए हमने अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा में से सेलेक्ट करना है, तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक और रूल देखें, बाय यूज़ हुआ है। बाय या अवेंज, अवेल, इंजॉय, एब्सेंट, इनके साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज़ होती है, यानी आई बॉट माई सेल्फ अ वॉच। लेकिन बाय का एक रूल ये भी है कि इसके बाद यूज़ हो भी जाती है, नहीं भी यूज़ होती, जैसे आई बॉट अ वॉच या आई बॉट माई सेल्फ अ वॉच, दोनों ही ठीक होंगे। यहाँ पे बाय यूअर सेल्फ है, तो ये भी ठीक है। तो सम स्वीड शूज़, अच्छा सॉरी, सम ही यूज़ होना है स्वीड शूज़ के साथ। फिर सम स्वीड शूज़ ही यूज़ होना है इसके साथ, एनी या कोई और नहीं यूज़ होना। पहले मैंने सॉरी गलत बता दिया,
सम ही यूज़ होना है इसके साथ, ठीक है। और $10 और $10, वैसे हमने जब नाउन में पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, हमने $10 को प्रेफर करना है, ठीक है। लेकिन जैसे 10 किलोमीटर, हमने किलोमीटर को प्रेफर किया था बजाय किलोमीटर्स के। लेकिन ये सेंटेंस एक कहानी से लिया गया है, एक नोवेल से उठाया गया है। तो जब हम किसी नोवेल से इस तरह सेंटेंस उठाते हैं तो हम एज इट इज़ करते हैं कि जिसको उसने प्रेफर किया होता है हम भी उसी को प्रेफर करते हैं, इसलिए डेल्टा हमारे पास करेक्ट होगा बजाय चार्ली के, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है हमारे पास। माई यंगर ब्रदर वाज क्रेजी टू सी स्क्विरल बट देयर यहाँ पे तो पोजेसिव एडजेक्टिव वाला आगे यहाँ पे रोंग है, देयर लोकेशन वाला चाहिए, देयर वाज नो स्क्विरल इन दी पार्क, तो यहाँ पे बीटा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 है हमारे पास। At point I was considering गेटिंग अ लार्ज मेटेलिक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, और स्कैक पोम्प, ये रूल तो आपको पता होगा, साइज़ पहले आते हैं मटेरियल बाद में आते हैं, तो डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 23 है हमारे पास, सॉरी। इट वाज प्रोबेबली द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग शी हैड एवर सेड एंड आई अप्रिशिएटेड इट। उसकी सारी देखी गई चीज़ों से कंपैरिजन है, तो इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट होगा, और सुपरलेटिव के साथ द आर्टिकल यूज़ होता है, तो द मोस्ट डिप्लोमेटिक थिंग। MCQ नंबर 24 है हमारे पास। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड एज स्टेटेड पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट के साथ टू यूज़ होता है। जैसे मैंने ऊपर आपको याद करना बताया ना, क्या हम प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, सिमिलर मीनिंग को इकट्ठा कर लेते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, प्रोपोर्शनेट टू, सूटेबल टू, एडिक्वेट टू, कमेंसुरेट टू, तो इन सब के साथ टू यूज़ होता है, तो ये नोट भी करते जाएं। प्रोपोर्शनेट टू होता है, तो इसलिए बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 25 है हमारे पास। द रेडियो ओनली वेट्स ऑफ यू और फ्यू का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, आउंसेस एंड इज स्मॉलर देन, कंपैरिजन है सिगरेट पैकेट और रेडियो का, तो देन यूज़ हुआ है, और इसलिए बीटा और डेल्टा नहीं यूज़ होंगे। चार्ली हमारे पास करेक्ट होगा क्योंकि सिगरेट के साथ हमें अपोस्ट्रोफी नहीं चाहिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 26 है हमारे पास। थ्रू दीज होल्स वन कुड सी दी डर्टी वेस्ट विच वाज इन एन, यहाँ पे विच के साथ इसकी खूबी बयान की गई है, विच वाज इन एन इवन वर्स स्टेट। सेकंड डिग्री है, दो चीज़ों का कंपैरिजन है, स्वेटर और इसका ये जो डर्टी वेस्ट, दो चीज़ों का कंपैरिजन है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, वर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 27 है हमारे पास। आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद फेयरफुली क्विक टेम्पर। एडवर्ब पहले आता है, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। टेम्पर नाउन है, क्विक एडजेक्टिव है, फेयरफुली एडवर्ब है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट है या ऑर्डर है, जो मर्जी समझ ले, तो अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है हमारे पास। आई वुड लाइक अ हाउस बिग इनफ। अच्छा, यहाँ पे इनफ का रूल आगे, पीछे भी हम इनफ का रूल पढ़ चुके हैं कि नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है, तो यहाँ पे इनफ आएगा। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 29 है हमारे पास। इसका अल्फ़ा करेक्ट होगा और 30 का चार्ली करेक्ट होगा, ये खुद देख लें, इनमें कोई भी ज़्यादा रूल बताने वाला नहीं है। तो ये थी हमारी एडजेक्टिव की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।